नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी दोस्तों आ चुका है और ऑनलाइन भी आपका शुरू है। ठीक है, और जो अभी तक फॉर्म को नहीं डाले हैं, फॉर्म जाके अपना डाल दीजिएगा। ठीक है, 4128 ये पूरा वैकेंसी है। आप अभी से लग जाइए, 100% इसमें आपको सिलेक्शन लेना है। कंप्लीट यहाँ पे जो हम लोग अभी देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये खान सर के द्वारा निकाला गया न्यू बुक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन बैंक सेट नंबर ये आपको 12 आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 11 तक जो है कवर कर चुके हैं। इसका कंप्लीट जो है सारा वीडियो का प्लेलिस्ट आपको हम बना दिए, वहां पर जा करके आप सारा वीडियो का अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं फिर से बोलते हैं, शुरू से तैयारी करिए। शुरू से अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये आपको गारंटी है, 100% सिलेक्शन होगा। ये उड़ान बैच को अपना बनाइए। उड़ान बैच आपको जो है इस बार सिलेक्शन दिलाने वाला, याद रखेंगे। उड़ान बैच का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। एप्लीकेशन पे आपको क्लास चलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। बेहतरीन तरीका से मैंने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है, ताकि हर क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए और याद हो जाए। ठीक है, तो सभी लोग याद रखेंगे। ये क्लास आपको डेली सुबह में 8 बजे आता है, तो सुबह 8 बजे आप लोग जो है तैयार रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में हमें कॉमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि ये आपका क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज की इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। सांभर झील दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जो होगा ये राजस्थान में है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। और ये याद रखना, खारे पानी की झील है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये लगभग आपको जयपुर के आसपास ये आपको पड़ता है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, NH44 किसको किसको जोड़ती हैं, ये बताइए। NH44 देखिए, हम लोग जो पहले याद करते थे वो NH7 सबसे लंबी NH है, लेकिन अब याद करना है NH44 जो है भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो जोड़ने का काम करती है कहाँ से कहाँ, तो ये श्रीनगर को सीधा कन्याकुमारी दोस्तों जोड़ देती है। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, मतलब सीधा ये उत्तर से दक्षिण को जोड़ देती है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका टोटल जो लंबाई है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, पूछा जाएगा, क्योंकि लंबी है तो पूछेंगे। 37-45 किलोमीटर जो है इसका पूरा लंबाई है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज और याद रखना, ये जो है टोटल 11 राज्य से होकर के गुजरती है, NH44। ये सब क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाता है, तो ये बारीकी से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब, 3 का राइट आंसर ये 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। और ये पहली बार जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था, ये 1989 ईस्वी को मनाया गया था। तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। क्लियर है, आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ये क्या है, दलाई लामा भारत कब आए थे, ये बताइए। दलाई लामा जो है भारत कब आए थे, 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये याद रखना 1959 में। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। दलाई लामा 1959 से ही दोस्तों समझिए कि एक तरह से भारत में रह रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना। और ये चीन से दोस्तों तनाव के चलते मतलब ये जो है आपको भारत आ गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य जो है अपना प्यारा बिहार। ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखना। जिसकी साक्षरता दर कितना है, यानी कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, तो ये 51.50 जो है याद रखना है। 51.50% याद रखना, मतलब लगभग आपको समझिए 50% महिला अभी भी दोस्तों साक्षर नहीं है। लेकिन ये कब का, तो ये 2011 की आंकड़ा है, 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। लेकिन अब जो दोस्तों अगर आंकड़ा आएगा तो इसमें आपको चौंकाने वाला आंकड़ा रहेगा, क्योंकि अभी जो है अपना बिहार भी अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ठीक है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, ये बताइए। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जो अध्यक्ष बनने से पहले होता है। ठीक है, तो ये 6 का जो राइट आंसर होगा ये भर्तृहरि महताब हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये 18वीं लोकसभा दोस्तों 2024 में जो इलेक्शन हुआ था उसका ये है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है। अब सोचिए, ये सब सोचने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा गरीब राज्य जो है दोस्तों ये आपका अपना बिहार है। ठीक है, इसको दोस्तों बदलना है नौकरी लेके सभी लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा शहर का अंग ग्रोथ शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है, ये बताइए।
ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथियां। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। और ये हाइपोथैलेमस जानते हैं किसका हिस्सा है, ये हाइपोथैलेमस जो है याद रखना है, ये मस्तिष्क का एक हिस्सा है। आंसर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, इनमें से कौन जो है कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है, ये बताइए। कौन यहाँ पे कालिदास द्वारा जो है लिखित रचना नहीं है, तो ये गीता हो जाएगा। ठीक है, गीता यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। गीता एक धार्मिक ग्रंथ है जो कि कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, ये गीता जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे। और मैंने आपको पहले ही बोले हैं कि आप जितने भी लेखक और राइटर का नाम आता है उन सबको आप लोगों को कॉपी में लिखना है। ये बार बार बता रहे हैं क्योंकि देखिए एक जब एग्जाम का समय आएगा तो इतना ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा, और जब एक जगह पे अभी से कॉपी में इकट्ठा होगा तो ज्यादा काम करेगा। फटाफट रिवीजन आप कर लेंगे, ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गीता महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। लेकिन रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ये सभी के कौन है, कालिदास है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति जो है किस भाषा में लिखा गया था, 10 का राइट आंसर बताइए। प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में दोस्तों लिखी गई है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना, जो कि ये इलाहाबाद में दोस्तों ये आपका पड़ता है, याद रखेंगे। और प्रयाग प्रशस्ति में जो है याद रखना समुद्रगुप्त का जो वीरता है उसकी वर्णन उसमें किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दोस्तों जो है कब हुआ, यानी अंबेडकर जी का जन्म यहां से पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो ये हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में। आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, 14 अप्रैल 1891 में। इसीलिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये 14 अप्रैल को। और ये इसका जन्म जो हुआ था कहां पर, तो ये मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है कहां पेश किया जाता है, ये बताइए। तो उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव जो पेश किया जाता है हटाने का, ये दोस्तों किया जाता है राज्यसभा में। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये राज्यसभा के ही पदेन सभापति होते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति। आंसर क्या होगा, बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी यहां से याद रखना। और ये 67 के बी अनुच्छेद के तहत ये दोस्तों हटाए जाने का प्रावधान है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। कोशिका का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, तो ये स्लाइडेन एवं स्वान हो जाएगा, यानी आंसर जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्लाइडेन एवं स्वान दोस्तों यहां से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाइए क्या है दिया, यहां पे क्वेश्चन दोस्तों है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। 14 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो 14 का ये जो होगा अनुच्छेद 243 का के हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 243 का के यहां से याद रखना इंपॉर्टेंट है, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्या है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे मिला। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है ये गुलजार और ये राम भद्राचार्य को। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहां से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग मंत्री कौन है, ये बताइए। ये जब एग्जाम हुआ था 2024 में, ये 24 का क्वेश्चन है, 2024 में जो एग्जाम हुआ था तो उस समय दोस्तों जो थे ये जनक राम। आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, जनक राम याद रखना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के क्या है, एक सदस्य हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ये बताइए। प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन हो जाएगा, तो याद रखना ये होगा सुकुमार सेन। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा, सुकुमार सेन यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, पहला आम चुनाव जो दोस्तों हुआ था 1951-52, याद है ना, ये सब पढ़ाए हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन में फंसता है, यूनेस्को और यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। आंसर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, ये बताइए। मेक इन इंडिया की शुरुआत दोस्तों याद रखना 25 सितंबर को हुआ था 2014 में। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत होता है, याद रखना। और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत होते हैं, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सेक ए इंटू दिया है 1 - साइन ए इंटू दिया है सेक ए प्लस टेन ए का मान कितना होगा। सबको साइन कॉस में बदल के आप बना लेना है, इजी है, आपको बन जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, चलनी कोशिका किसे कहा जाता है। चलनी कोशिका जो है दोस्तों ये किसे कहा जाता है, ये बताइए। तो 21 का राइट आंसर होगा ये आपको जो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को जो है चलनी कोशिका के नाम से जानते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और एपिडर्मिस जो होता है पौधे की सुरक्षात्मक बाहरी परत है एक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन देखेंगे क्या है, पृथ्वी का प्लायन वेग जो है कितना होता है।
पृथ्वी का पलायन वेग दोस्तों जो है लगभग कितना है, ये 22 का राइट आंसर बताइए। तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0 से जो है 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये बताइए। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 23 का राइट आंसर तो आपका होता है 625। आप निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, 625, क्योंकि आपको 25 यहां से आपको निकल जाएगा, याद रखना। ठीक है, 25 को होगा 25 25 625, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। n+1 क्या होता है 2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। नवरत्न कौन सा समास है, नवरत्न। नवरत्न यहाँ पे है, क्वेश्चन को पढ़िए। नव नव मतलब 9 हो गया, 9 गो रत्न, यानी कि ये आपको पहला संख्या है, यानी कि द्विगु समास, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। समास याद रखेंगे, 6 प्रकार के होते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये बताइए। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, 25 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद दोस्तों 44। आंसर जो है ये सी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 44 यहां से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का दोस्तों एक प्रकार से स्वतंत्रता, ये सब का जो उल्लेख है याद रखना अनुच्छेद 21 में है। किसमें है, अनुच्छेद 21 में है, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहां से याद रखना। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हम आपको फिर से बोलेंगे, जड़ से तैयारी करिए, मतलब शुरू से तैयारी करिए, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, अभी से तैयारी में लगिए, अभी फॉर्म भरा ये रहा है, लेकिन अभी से आप इसमें जो है पूरा एकदम जोश जुनून के साथ लग जाइए, 100% सिलेक्शन होगा, हम करवा के रहेंगे। बस आपको अभी से मेहनत करना है मेरे साथ। ठीक है, देखिएगा 27 का, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 में 1800 में गई है। ठीक है, जिसमें 3 प्रतियां की लागत जो है कीमत के बराबर है, प्राप्त लाभ हुआ है, यानी कि 3 प्रति के बराबर जो है कीमत जो है लाभ में प्राप्त माने कि प्राप्त हुआ है। तो 1 प्रति का कीमत कितना होगा ये बताना है। आप बताइए यहाँ पे 12 और 3 कितना हो गया, ये 15 हो गया। इसका मतलब टोटल 15 बराबर आपको ये 1800 हो जाएगा ना। 15 12 कितना होता है 180, यानी कि 120 हो गया। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, अब ये 900, यही तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रति मांग रहा था, आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बताइए। तो निर्वात में ही प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, यानी 3 × 10⁸ जो है मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और निर्वात में ही प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था, ये बताइए। याद है ना वो कहानी, दिवाली की रात था और दोस्तों जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है आपको हजारीबाग जेल झारखंड से भाग करके नेपाल चले गए थे। नेपाल के तराई क्षेत्र में जाकर के जनदावस्था नामक एक जो संगठन बनाया और भारत छोड़ो आंदोलन का जो है इन्होंने वहां से सपोर्ट किया था। ठीक है, यहीं पे जो है जयप्रकाश नारायण को एक तरह से बोलेंगे तो क्रांतिकारी के रूप में पहचान मिला था पहली बार। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण, याद रखना। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश इसका पूरा नाम है, यानी लोकनायक इसका उपनाम है। अगले क्वेश्चन पाइए, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है ये बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है ये आपको सोनपुर पटना अपना बिहार में जो लगता है, आंसर ये सी हो जाएगा, सोनपुर का मेला हो जाएगा। ठीक है, सोनपुर का मेला यहां से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भीम बांध क्या है, भीम बांध अभयारण्य किस जिला में है। तो भीम बांध, और मैंने ये भी बताया था, ये सब ट्रिक से याद रखिए क्या कि कंफ्यूजन ज्यादा होता है। मैंने आपको बोला रामायण से रिलेटेड जो भी नाम आपको मिले उसका आंसर जो है आपको होगा मुंगेर। ठीक है, भीम बांध हो, ऋषि बांध हो, चाहे ऋषि कुंड हो, सीता कुंड हो, ठीक है, ये सब आपको कहां पर है, तो ये मुंगेर जिला में। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका दोस्तों यहां से करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या यहां पे 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था। 1975 में दोस्तों जो आपातकाल लगाया गया था जो है यानी कि जो मतलब उस समय जो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थी वो आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। उस समय दोस्तों जो राज्यपाल बिहार के थे वो कौन थे ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र धोबिया भंडारे। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा अंदर से हो गया, इसको आप कॉपी में लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग कहां पर निवास करते हैं। तो ये जो आपका होता है दोस्तों, ये आपको शिवहर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहां पर 1 किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं। देखिए कितना ज्यादा, 1 किलोमीटर में इतना लोग रहते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा घनत्व हो गया, आंसर बी हो जाएगा। ऐसे भी बिहार का सबसे ज्यादा घनत्व है इंडिया में, भारत में कितना है, 1106। अगर एवरेज भी देखेंगे हर जिला का निकाल के तो 1106 प्रति व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर में रहने वाले में हम बिहार आते हैं, और ये सबसे अव्वल नंबर पे है। मतलब ये समझिए कि जमीन न है एक प्रकार से, इतना लोग यहाँ पे है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, 1-2 अंकों की, देखिए 1-2 अंकों की संख्या 30 से कम है, अंकों का योगफल 7 है, गुणनफल 10 है, संख्या कितना होगा, संख्या कितना होगा। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए क्या यहाँ पे है दिया है कि 30 से कम है वो संख्या, 30 से कम है, लेकिन उसका गुणनफल जो है कितना है, 10 है, और योगफल 7 है। अगर यहाँ से दोस्तों निकाल लेंगे हम 25 को, तो 25 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 10। ये हो गया ना, आंसर सी हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को ऑप्शन पे बनाइएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। अगला है, 2 संख्याओं का जो है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 16 और 672 है। ठीक है, यदि एक संख्या दिया है 112, दूसरी संख्या कितना होगा। तो मैंने आपको कई बार बताया है, सेकंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या होगा ना। तो 16 गुना यहाँ से 672 हो जाएगा, अब बट्टे में पहली संख्या कितना है, तो 112 है। ठीक है, 12 छक्के 72, यानी कि ये 6 मरतबे आपका कट जाएगा, और 16 छक्के 96 होता है, यानी कि 96 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से बनाइए, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, ये बताइए। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है किसके द्वारा किया गया, बताइए। जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे थॉमसन ने दोस्तों आपको किया था, याद रखना। ठीक है, चैडविक तो न्यूट्रॉन का खोज किया है। आगे बढ़ते हैं, जापान पर बम किसने गिराया था, याद है ना कहानी, डायमंड हार्बर पे दोस्तों जापान ने पहले हमला किया, उसके विरोध में अमेरिका ने भी क्या किया, तो जापान पे परमाणु बम गिरा दिया। एक बार नहीं, 2 बार गिरा दिया। हिरोशिमा पे गिराया, फिर उसके बाद नागासाकी पे भी गिरा दिया। हिरोशिमा पे पहले गिराया, उसका नाम था लिटिल मैन। जब नागासाकी पे गिराया तो थोड़ा ज्यादा करके तो उसका नाम रखा फैट मैन। ठीक है, हिरोशिमा पे जो गिराया 6 अगस्त को, और नागासाकी पे जो गिराया 9 अगस्त को। ये सब याद रखना, ये सभी आप एक तरह से कहानी के तौर पे याद रखें ना, ज्यादा बेटर रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर यहां से हो जाएगा, ये अमेरिका के एयरफोर्स के द्वारा दोस्तों ये गिराया गया था। ठीक है, यानी कि वायुसेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन पाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है दिया है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको सी हो जाएगा, जहां पे 877 876 भी कहीं कहीं रहता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पाएंगे, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ। बाल गंगाधर तिलक का जन्म दोस्तों कब हुआ, ये बताइए। एक आपको ये उग्रवादी नेता थे। ठीक है, बाल लाल बाल पाल तीनों जो है उग्रवादी नेता में आता है। तो ये बाल गंगाधर तिलक का जो है जन्म कब हुआ, ये क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ये 23 जुलाई को दोस्तों, ये 1856 में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने किया था। तो देखिए रावेपाकू, ये है जगह का नाम। अका अक जो है आपको क्या है, तो उसकी अध्यक्षता का नाम है अकाअक, अ से अशोक। आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर यहां से दोस्तों, ये अध्यक्षता की बात है, और अकाअक जो है वो शासन काल की बात है। तो अशोक के शासन काल में ये तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था, जिस समय अध्यक्षता जो हुआ था मगलीपुत्र तीसरे ने किया था। आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, ये पूरा डिटेल में आपको क्लास सब होगा, जो आपका जो उड़ान बैच में इस तरह से पढ़ा देंगे पूरा ट्रिक के साथ ना, आपको कहीं से दिक्कतें नहीं होगा, काहे कि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। हर चीज का एक तरह से निचोड़ निकाल के हम पढ़ाएंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको याद हो, चीजें आपको एग्जाम में टकराए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रक्रिया के तहत लगता है। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो संसद में लगता है, और राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, जैसे कौन सी राष्ट्रपति पे आप लगा रहे हैं उसको पहले बताइए कि हम आप पे महाभियोग ला रहे हैं, और ये आपको 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि हम आपके ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाने वाले हैं। ठीक है, और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया होता है अनुच्छेद 61 के तहत होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहां से अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्या है बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन आखिर हुआ कब था। तो बंगाल विभाजन जो होता है 1900
1905 ईस्वी में होता है ना, 1905 में। उस समय जो दोस्तों वायसराय होते हैं भारत के, वो होते हैं कौन? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहां से आपको याद रखना है, ठीक है, ए यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि बाद में फिर से दोस्तों ये रद्द कर दिया गया 1911 में, और फिर से डिवाइड हुआ, तब ना जाके बिहार अलग बना 1912 में। ये होता है, कहा भी जाता है कि बंगाल का 2 बार विभाजन हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला चीज यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, जो भी अभी तक ये बैच नहीं लिए हैं, तो इससे बेहतरीन और इससे कम प्राइस में और इतना प्रोजेक्ट, इतना मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये क्लियर पहले बता देते हैं, और इतना कम में। ये दिवाली का ऑफर था, याद रखेंगे। अब इसको बढ़ा करके हम छठ पूजा तक कर रहे हैं, और ये ऑफर आपको 30 अक्टूबर तक रहेगा। कितना अक्टूबर तक? 30 अक्टूबर तक रहेगा, याद रखना, ठीक है। और ये 30 अक्टूबर से पहले आप लोगों को ये ले लेना है, और ये 30 अक्टूबर को लेने से पहले आप बोलेंगे सर फायदा क्या होगा? तो एक तो बैच 149 रुपया मिल जाएगा। उसके बाद हम लुसेंट का जो है होमवर्क सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि लुसेंट को भी कवर करना इंपॉर्टेंट है। लुसेंट का जो है होमवर्क सीरीज शुरू करेंगे, ये भी आपको इसमें फ्री में मिलेगा। उसके बाद ये जो 25 ऑनलाइन टेस्ट देख रहे हैं, ये भी आपको यहां से फ्री में मिलने वाला है। उसके बाद अगर बैच लेते हैं तो ये आपको दोनों चीज नहीं मिलेगा, अलग से लेना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिएगा बढ़िया से। और ये 149 रुपया में आपको कंप्लीट हर सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट, सोच लीजिए किस तरह से तैयारी होगा, 0 लेवल से हाई लेवल तक, 0 लेवल से हीरो लेवल तक, ठीक है। ताकि इस तरह से पढ़ेंगे, क्वेश्चन कोई भी पूछे, कहीं से भी पूछे, आप क्वेश्चन बना के आ जाए, और आपको क्वेश्चन लगे कि नहीं मैंने ये पढ़ा है। ये होता है पढ़ने का तरीका, और ये आपको हम पढ़ा रहे इस बार उड़ान बैच में। ये उड़ान बैच आपको 100% सफलता दिलाएगा। ये उड़ान बैच नहीं समझिए, आपका ये सिलेक्शन है, ये जॉब है आपका, ठीक है। ये बैच आपको कहाँ चल रहा है? ये एप्लीकेशन पे आपको क्लास चलेगा, एप्लीकेशन पे ये क्लास, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप एप्लीकेशन से जो है ये बैच को अपना ज्वाइन कर लेंगे। और नहीं मिलेगा आपको एप्लीकेशन का लिंक, तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए अभी, ठीक है। ये क्लास खत्म होगा तो एप्लीकेशन पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, और बोलिएगा सर हमको जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, हमको जो है उड़ान बैच लेना है। तुरंत आपको जो है हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। और ये याद रखना, एक दोस्त की तरह पढ़िए, एक भाई की तरह, ठीक है। हम आपको हमेशा गाइड करेंगे कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तब जाके होता है। एक तरह से कनेक्टिविटी टीचर के साथ अच्छा होना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि बैच ले लिए सर सुनबे नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, चाहे आपको कुछ सवाल में डाउट हो, कुछ भी हो, हर चीज का फैसिलिटी हम दिए हैं। आप कभी भी बेझिझक हमको कॉल इस पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ये फैसिलिटी कोई नहीं देता है, याद रखने इस बात को। खाली सिलेबस से मतलब रखेगा, सिलेबस खत्म कर देगा, नहीं, हम आपको सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। ये होता है बैच का मतलब, और ये हम आपको करके दिखाएंगे। बस आप लोगों को जो है ये बैच लेना है और बैच पे अपना तैयारी करना है, ठीक है। तो आज ही अपना ये बैच को ले लीजिएगा। ये सारा फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाला है मात्र 149 रुपया में, और ये 30 अक्टूबर तक आपका ये ऑफर है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? कौन सा यहाँ पे टाइगर रिजर्व जो है बिहार में? आप ही बताइए, कितना टाइगर रिजर्व अपना बिहार में? एकमात्र टाइगर रिजर्व अपना बिहार में है, उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण में ये पड़ता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र यहाँ पे हो जाएगा NaNO3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी यहां से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, इनमें से कौन सा जो है बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? टोटल याद रखना, ये सब क्वेश्चन आपको डिटेल में मैंने बताया है बिहार स्पेशल के पहले ही क्लास में, ठीक है। जाके आप देखिएगा एप्लीकेशन पे। ये जो आपका राइट आंसर होगा 45 का क्या होगा बताइए? तो ये आपका हो जाएगा गोपालगंज टच नहीं करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, आपका हो जाएगा किशनगंज, ये सब आपको नेपाल को टच करते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? दी, ये आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 46 का बताइए। तो छक्का पंजा मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, यानी आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करे, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस एसन, क्या हो जाएगा? अनु प्लस एसन, यानी आंसर जो है डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फाहियान किसके समय में भारत आया था? ये बताइए।
फाहियान, चीनी यात्री फाहियान का नाम सुने होंगे। ये भारत जो आया था, याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों आया था और इन्होंने भारत में आया, फिर आपको जो है नेपाल का भी दौरा किया था उस समय, श्रीलंका का भी किया था, साथ में भारत का भी किया था और भारत में दोस्तों पटना का भी किया था। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल जी का मान कितना होता है? न्यूटन के सर्वात्रिक नियतांक, ठीक है, ये कैपिटल जी होता है। इसका दोस्तों मात्रक याद रखना, ये आपको ज्यादा कंफ्यूजन कराता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसका मात्रक होता है और इसका मान कितना होता है? 6.627 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको यहां से याद रखना है एक एक करके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, ये बताइए। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जो है किसने नियुक्त किया था? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का ये सी हो जाएगा आपका, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी ने। एमबीटी को याद रखना है, पागल सुल्तान या सनकी सुल्तान, बहुत पढ़े लिखे थे ये। ठीक है, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है कि भर पेट में बताइए कौन सा समास है। भर पेट में दोस्तों याद रखना है, ये आपका जो हो जाएगा अवयवी भाव समास। ये समास आपको इस तरह से पढ़ाएंगे ना इस बार हिंदी में, हिंदी का भी क्लास होगा ना, कंप्लीट थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाने वाले हैं। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जो जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेंडन। ठीक है, टेंडन को ही कंडरा कहते हैं, याद रखना, कंडरा। आंसर क्या हो जाएगा 52 का? डी आपका ये राइट आंसर होगा दोस्तों, डी आपका याद रखना, कंडरा भी आपको ये ऑप्शन में रहेगा, कंडरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दस्तलीक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ये दस्तलीक याद रखना, ये किसके किसके बीच होता है? तो उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में दोस्तों जो पाया जाता है, याद रखना, ये एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? 55 का राइट आंसर बताइए। सुबेरीन पौधे के याद रखना है, ये आपको जो है कॉकम या छाल में पाया जाता है। आंसर क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा है? तो वह दोस्तों जो है याद रखना है, ये द्रव का नियम है। आंसर ये बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, व्हेन वी गोट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट। राइट आंसर यहां से क्या होगा जी? राइट आंसर ये हो जाएगा हैड अराइव्ड। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे दिया है कि बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग आपको चुनना है। ठीक है, तो यहां पे जो हो जाएगा ये आपको एंटीसिपेटेड। ठीक है, एंटीसिपेट का यहां पे जो हो जाएगा क्या? तो ये राइट आंसर होगा ए, यहां से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है व्हेन आई फिनिश्ड दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू। तो राइट आंसर इसका जो होगा क्या? तो ये ए हो जाएगा, टू राइट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, टू राइट। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है? आई लव्ड टू जो है लिसन टू माई फॉलो पैसेंजर ए हार्डली ओल्ड सोल्जर आई जज्ड फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड जो है यानी कि ए ट्रायर। द वर्ड अटायर इन द एबव सेंटेंस मीन्स क्या है इसका? ये बताइए। इसका मीन्स हो जाएगा आपका ये आउटफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा पुल जो अभी बनाया गया ढोला और सदिया के बीच, उसका नाम बताइए, क्या नाम है उस पुल का? उस पुल का नाम है लोहित नदी पे दोस्तों ये बना है, सॉरी वो किस नदी पे बना है ये है, और ये इसका नाम जो है ढोला सदिया पुल है। याद रखना, भूपेंद्र हजारिका पुल के नाम से भी इसको जानते हैं, नोट कर लेना। आंसर क्या होगा? ये सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ये मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति जो होता है दोस्तों इसमें क्या होता है? 62 का राइट आंसर बताइए। ये मुद्रा का मान घट जाता है और सामान की कीमत एक प्रकार से बढ़ जाती है। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद को जो है किस जेल में रखा गया था? देखिए अगस्त यानी ये जो क्या हुआ था पता है? जिस रात को जो है प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं, उसी रात को अंग्रेज ने क्या किया? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जहां पे जो मिला वहीं पे उसको जेल में डाल दिया। ठीक है, तो इसी में राजेंद्र प्रसाद जी को जो रखे थे कहां पर, ये पूछा गया है। तो ये बांकीपुर जेल पटना में दोस्तों। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद जो है 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? 64 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। आंसर क्या होगा? बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोसी नदी की लंबाई जो है कितनी है ये बताइए। कोसी नदी की लंबाई कुल कितना है? 65 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा 730 किलोमीटर। अब बोलेंगे सर इतना है? 730 में जो लिया गया है ये नेपाल सहित लिया गया है।
ठीक है, 250 के आसपास ही ओनली अपना बिहार में बहते हैं, लेकिन ये नेपाल सहित लिया गया टोटल। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि जो कौन सा स्पेलिंग सही है। 66 का ये बी हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, विष्णु पद मंदिर जो है बिहार के किस जिला में, विष्णु पद मंदिर बिहार के किस जिला में है, तो याद रखना है 67 का ये बी हो जाएगा, गया में है। कहां पर है जी, गया में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गया में स्थित विष्णु पद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, जो कि इंदौर की दोस्तों थी। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, 68 का राइट आंसर बताइए। तो ये 68 का होगा, बिहार में है। कहां पर है, बिहार में, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, भारत के पहले होम मिनिस्टर का आपको नाम बताना है। क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर क्या होगा, तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहां से आपको ध्यान रखना है। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसी में बने थे। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था, ये बताइए। तो प्रति व्यक्ति आय का जो प्रतिपादन किया था ये सर्वप्रथम ये दादा भाई नौरोजी ने कब किया था, 1867-68 में ये किया था, याद रखना। और मात्र 20 रुपया बताए थे प्रति व्यक्ति। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, डायरी मत्स्य पालन कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 3 सेक्टर में बांटा गया, पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर और तीसरा सेक्टर। पहला सेक्टर में आता है दोस्तों वन हो गया, कृषि हो गया, मत्स्य पालन, मछली पालन, डायरी उद्योग, सब आपको ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। दूसरा क्षेत्र में क्या आता है पता है, विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग सब जो है आपको दूसरे सेक्टर में आता है। तीसरा सेक्टर में सेवा क्षेत्र, सेवा में कौन कौन आता है, जैसे आप मोबाइल से फोन लगाते हैं, संचार हो गया। उसके बाद जो सड़क पे आप चलते हैं, ये सब हो गया आपको सेवा क्षेत्र। जैसे बैंकिंग सुविधा लेते हैं, सेवा क्षेत्र, जो आपको सेवा देता है, जनता की जो सेवा करने वाली संस्थान है, ये सभी तृतीय सेक्टर में आता है। इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आंसर बी सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, भारत के चाणक्य के नाम से अर्थशास्त्र का लेखक क्या हो जाएगा, कौटिल्य। क्या होगा जी, कौटिल्य, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 73 का राइट आंसर बताइए। तो विश्व जल संरक्षण दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहां से आपको 73 का याद रखना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं ना, उस चैनल को आप जो है पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे बेहतरीन कंटेंट और इससे बेहतरीन क्लास, इससे बेहतरीन तरीका से समझाने का तरीका दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अच्छे से अभी से फॉलो कीजिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। और ये नहीं कि एक दिन क्लास की एक दिन नहीं किया, आपको वो नहीं करना है, रेगुलर मेंटेन रखना है। अलार्म लगा लीजिए, 8 बजे प्रतिदिन क्लास आपका लाइव हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि क्लास आ जाता है। ठीक है, तो ये 8 बजे प्रतिदिन आप क्लास जो है अपना करेंगे प्रतिदिन शुरू से। और उड़ान बैच को अच्छे से फॉलो करिए, वहां पे आपको एक बेसिक तरीका से हाई लेवल तक, हीरो लेवल तक की सारा जो है मटेरियल मिलता है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी से फॉलो करेंगे तब होगा। लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा रहा क्लास, कैसा लग रहा है क्लास। ठीक है, चलिए 74 का बताइए, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है। अटल सेतु जो बनाया गया है ये आपको महाराष्ट्र में बनाया गया। कहां पर, महाराष्ट्र में। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ये समुद्र के ऊपर में जो बनाया गया, देखे होंगे आप। ठीक है, चमचमाता हुआ एक रोड है, समुद्र के ऊपर में आपको अटल सेतु है। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 75 का राइट आंसर बताइए। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.0003। आंसर बी होगा, इसको याद रखना, क्योंकि देखिए इसमें सभी ऑप्शन नजदीक से दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, 76 का राइट आंसर बताइए। ताजमहल का दोस्तों निर्माण जो करवाया था ये हो जाएगा शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण हो गया। ठीक है, उसके बाद लाल किला का हो जाएगा। लाल किला के सामने में दोस्तों जो है क्या है, तो आपको जो है मस्जिद जो है जामा मस्जिद, उसका भी निर्माण जो है शाहजहां ने ही करवाया है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होती है। वर्षा की बूंदे गोलाकार होने के कारण पृष्ठ तनाव है। आंसर ये ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण ये आपका होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार सूचना आयोग। देखिए इतना दिन से आप केंद्रीय सूचना आयोग जानते थे, लेकिन अब ये बिहार सूचना आयोग है। बिहार सूचना आयोग की स्थापना या दोस्तों कब की गई थी ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको 2006 में। कब होगा, 2006 में, यानी ऑप्शन ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2006 में दोस्तों याद रखना है। ठीक है, सूचना आयोग का मतलब क्या है, जो गुप्त चीजें होता है, आपको अगर वो जानकारी कहीं से नहीं मिल रहा है तो ये सूचना आयोग के थ्रू आप वो जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पाएंगे, मानव में क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी होती है? मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आपको टोटल 46। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ये आपको जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है ना। अगला क्वेश्चन है, पितृपक्ष का मेला कहाँ लगता है? पितृपक्ष का मेला जो है ये बिहार में दोस्तों कहाँ लगता है? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये गया में लगता है। पितृपक्ष का मेला प्रत्येक वर्ष जो है आपको गया में ये मेला लगता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से याद रखना, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए खास करके मेला रखा जाता है, पिंडदान यहाँ पे जो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक कौन है? लिख लेना कॉपी में, द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक है मॉन्टेस्क्यू। आंसर ये सी हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम जो हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आंसर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है ये बताइए? पौधे की वृद्धि का हार्मोन जो है कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा जिबरेलिन। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, जिबरेलिन। दोस्तों यहां से आपको याद रखना है, VVI रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पे? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का तो ये जो हो जाएगा कहां पर? तो ये गुजरात में। कहां पर हो जाएगा जी? गुजरात में हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, गुजरात यहां से जो है गांधीनगर में स्थित है। ये आपका गिफ्ट सिटी है, यहाँ पे एक गिफ्ट सिटी का जो स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है ये बताइए? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि जो है एड्रिनल हो जाएगा। क्या होगा? एड्रिनल, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है ये बताइए? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है ये बताइए? तो ये हो जाएगा आपको संघीय शासन व्यवस्था। क्या हो जाएगा? संघीय शासन व्यवस्था, यानी ऑप्शन ये बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है ये बताइए? भारत का चांदी, देखिए भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है याद रखना राजस्थान में। कहां पर होता है जी? राजस्थान में। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी यहां से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या है दिया है कि हिंदू पॉलिटी, ये भी लिख लेना कॉपी में, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक है केपी जसवाल। क्या हो जाएगा? केपी जसवाल, यानी आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, केपी जसवाल यहां से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 1919-20 में दरभंगा में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जो किए थे ये स्वामी विद्यानंद हो जाएगा, याद रखना। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुरेंद्र कुमार को जो है, सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया है। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहां दर्ज किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये हो जाएगा केरल में। कहां पर? केरल में। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में पुनर्जागरण का जनक जो है किसे माना जाता है ये बताइए? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? 92 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या होगा? ये राजा राम मोहन राय हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता है बताइए? नहीं होता है, क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि बिना पढ़े मार दिए। नहीं होता है तो नहीं होगा, तो मिट्टी का इसमें जो है प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका जो है रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? क्या हो जाएगा बताइए? 94 का राइट आंसर उसमें आपका जो हो जाएगा ये लोकसभा के सदस्य ही मिलकर के हटा सकते हैं। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सी यहां से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। प्रस्ताव पारित करके जो है सभी का सहमति हो गया कि नहीं हटाना है, दूसरा आदमी को लाना है तो ये हटा सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? चुनाव आयोग 324 में। आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भूतकाल के कितने जो है भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 96 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा 6 भेद होते हैं। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। 6 भेद यहां से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे जो है अध्यादेश जारी किया जाता है? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं ये क्वेश्चन है। तो 97 का राइट आंसर होगा, ये अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123 के तहत ये करते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म हुआ? तो 23 जनवरी को किसका जन्मदिन मनाते हैं? ये मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस का। आंसर ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेताजी का करके इसको जो है पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जो है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है ये बताइए? तो पौधा में गैस का जो आदान प्रदान होता है ये रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। आंसर सी आपका ये राइट आंसर होगा। गैस का आदान प्रदान जल का जो होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, याद रखना।
आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। श्रीनगर यहाँ पे किस नदी, ये हो जाएगा झेलम नदी, यानी आंसर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, सी याद रखना। तो ये था दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट यानी कि सेट जो है प्रीवियस ईयर का, ये 12वां सेट आज हम लोग यहाँ पर लगाए हैं। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अभी तक जो उड़ान बैच नहीं लिए हैं इस ऑफर का अपना लाभ उठाइए। 30 अक्टूबर तक ये आपका जो ऑफर है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। 30 अक्टूबर के 12 बजे रात तक ये आपका ऑफर रहेगा। ये मात्र 149 रुपया में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। बिहार पुलिस, मद्य निषेध, ठीक है, कक्षपाल और 22,000 प्लस जो वैकेंसी आ रहा, तीनों के लिए आपको ये बैच है, याद रखना। मतलब समझिए कि वन टाइम इन्वेस्ट 149 रुपया करते हैं अभी, तो आपको जो है तीनों में बेहतरीन आपको जो है तैयारी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और ये आपको जो है ध्यान रखेंगे, एप्लीकेशन पे ये क्लास चलता है। एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। अगर आपको ना मिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, ठीक है, सेव कर लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है कि सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, हमको उड़ान बैच लेना है, ठीक है। तो हम आपको तुरंत जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करके पेड कोर्स में जाके उड़ान बैच अपना खरीद लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब, तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।